दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 जैसे जैसे अपने हर अगले मुकाबले की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे रोमांच अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। और अब तो हालात ऐसे हो चुके हैं कि हर गेंद, हर रन और हर विकेट सीधे पॉइंट्स टेबल में भूचाल ला रहा है। सुपर 8 में पहुंच चुकी 8 टीमों के बीच सेमीफाइनल की जंग ऐसी भड़क चुकी है जैसे मैदान नहीं, रणभूमि हो। और इसी जंग का 9वां महायुद्ध खेला गया हैरी ब्रुक की कप्तानी वाली इंग्लैंड और मिचेल सेंटनर की अगुवाई वाली न्यूजीलैंड के बीच। यह मुकाबला सिर्फ 2 टीमों का टकराव नहीं था, यह था समीकरणों का विस्फोट। यह था सेमीफाइनल की दहलीज पर खड़े सपनों की परीक्षा। और जैसे ही यह मुकाबला खत्म हुआ, T20 वर्ल्ड कप 2026 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा तूफान आया कि पूरा संतुलन हिल गया, जैसे भूकंप आ गया हो, जैसे खलबली मच गई हो। लेकिन इस मुकाबले के खत्म होने के बाद पॉइंट्स टेबल में आए भूचाल की बात करने से पहले जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि सुपर 8 तक पहुंचने का दोनों टीमों का सफर कैसा रहा। तो बात करें पहले इंग्लैंड टीम की। तो इंग्लैंड की टीम ने लीग स्टेज में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए अपने 4 में से 3 मुकाबले जीतकर सुपर 8 में एंट्री मारी थी। और जैसे ही उन्होंने सुपर 8 में कदम रखा, इरादे साफ थे, हमला बोलना है। पहले ही मुकाबले में श्रीलंका को धूल चटाई, फिर दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर साफ संदेश दे दिया कि इंग्लैंड यहां सिर्फ खेलने नहीं, कब्जा करने आई है। दूसरी ओर न्यूजीलैंड लीग स्टेज में 3 जीत के दम पर सुपर 8 में पहुंची, लेकिन यहां आते ही किस्मत ने खेल खेल दिया। पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ बारिश की भेंट चढ़ गया, जैसे जीत हाथ में आते आते फिसल गई हो। लेकिन दूसरे मैच में श्रीलंका को हराकर उन्होंने वापसी का बिगुल फूंका और बता दिया कि कीवी अभी जिंदा है। और फिर आया वो शुक्रवार जब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड आमने सामने थे। ये मैच सिर्फ 2 अंक का नहीं था, ये मैच था सेमीफाइनल के दरवाजे की चाबी का। दोनों टीमों को पता था यहां चूके तो कहानी बदल जाएगी। और जैसे ही मुकाबला खत्म हुआ, पॉइंट्स टेबल में ऐसा उलटफेर हुआ कि समीकरणों की पूरी किताब फिर से लिखनी पड़ी। इस मुकाबले के खत्म होते ही इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की पॉइंट्स टेबल में पोजीशन तो बदली ही, इसके अलावा इस एक नतीजे ने बाकी टीमों की धड़कनें बढ़ा दी। पाकिस्तान जैसी 2 और मजबूत टीम को लगा जोरदार झटका, उनके लिए रास्ता और कठिन हो गया। जबकि टीम इंडिया समेत 2 बड़ी टीमों के लिए यह नतीजा वरदान साबित हुआ, जैसे अंधेरे में अचानक रोशनी मिल गई हो। अब पॉइंट्स टेबल पर हर अंक सोने से भी ज्यादा कीमती हो चुका है, नेट रन रेट तलवार की धार बन चुका है और सेमीफाइनल की रेस में ऐसा घमासान मचा है कि एक जीत आपको आसमान पर पहुंचा सकती है और एक हार सीधे जमीन पर पटक सकती है। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां हर मैच इतिहास लिख रहा है, हर नतीजा तूफान ला रहा है और सुपर 8 का यह रोमांचक सफर अब सीधे सेमीफाइनल की आग में बदल चुका है। सवाल सिर्फ इतना है, कौन बचेगा और किसका सपना यहीं टूट जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड के बीच खेले गए इस सुपर 8 राउंड के 9वें मुकाबले के बाद T20 वर्ल्ड कप 2026 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। बताएंगे आपको पूरी नई पॉइंट्स टेबल। वहीं इस मुकाबले के बाद कौन सी 2 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी, और 2 टीमें रहीं जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से सेमीफाइनल में जाने के लिए सभी 8 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए कौन सी 2 टीमें हैं जो फिलहाल सेमीफाइनल की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 2 टीमें कौन सी हैं जो सेमीफाइनल की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं, वहीं वो 4 टीमें कौन सी है जो सेमीफाइनल की रेस से बाहर होने के कगार पर खड़ी है। बताएंगे आपको T20 वर्ल्ड कप 2026 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो T20 वर्ल्ड कप 2026 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ T20 वर्ल्ड कप 2026 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल T20 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 राउंड के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 8 टीमों की बात एक एक करके करते हैं, कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए ग्रुप बी की लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल पर एक नजर डालते हैं, जहां अब श्रीलंका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों की स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। तो दोस्तों, ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी चौथे पायदान पर
कप्तान दासुन शनाका की अगुवाई वाली श्रीलंका टीम मौजूद है और इस समय उनका विश्व कप वाला हवाई जहाज ऐसे खड़ा है जैसे लंबी दूरी की उड़ान भरने निकला विमान अचानक तूफानी बादलों में फंस गया हो और अब रनवे पर लौटने की इजाजत भी मुश्किल लग रही हो। लीग चरण में यही जहाज कितनी शान से उड़ा था, 4 में से 3 मुकाबले जीतकर सुपर 8 के आकाश में प्रवेश किया था। जैसे यात्रियों से भरा विमान ऊंचाई पकड़ते ही तालियों की गूंज से गूंज उठा हो। उस वक्त लग रहा था कि यह उड़ान सीधी सेमीफाइनल के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने वाली है। लेकिन दोस्तों, सुपर 8 के आसमान में मौसम अचानक बदल गया। पहले ही मुकाबले में इंग्लैंड ने 51 रनों से ऐसी टक्कर दी कि श्रीलंका की उड़ान बुरी तरह हिल गई, संतुलन डगमगा गया और पायलट को आपातकालीन संकेत देने पड़े। अभी टीम संभल भी नहीं पाई थी कि दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड ने 61 रनों की करारी हार देकर दूसरे इंजन को भी झटका दे दिया। लगातार 2 हार ऐसे लगीं जैसे जहाज के दोनों पंखों में कंपन शुरू हो गया हो और ऊंचाई तेजी से गिरने लगी हो। अब जरा अंक तालिका के कंट्रोल कक्ष में झांकिए। सुपर 8 के 2 मुकाबले 0 अंक और शुद्ध रण गति भी 0 से नीचे, यानी गणित की मशीन भी साफ कह रही है कि यह उड़ान खतरे के दायरे में है। अभी एक आखिरी मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ शेष है 28 फरवरी को, जो इस जहाज की अंतिम कोशिश होगी 2 अंक बटोरने की। मान लीजिए श्रीलंका वह मुकाबला जीत भी लेती है तो उसके कुल अंक सिर्फ 2 होंगे, लेकिन सेमीफाइनल की उड़ान पकड़ने के लिए कम से कम 4 अंकों की जरूरत है और ऊपर बैठी बाकी टीमों के अंक पहले ही उससे आगे निकल चुके हैं। यानी भले ही आखिरी मुकाबले में जीत मिल जाए, यह जीत सिर्फ सम्मान बचाने वाली होगी, मंजिल तक पहुंचाने वाली नहीं। अंक तालिका का आकाश इस समय इतना साफ है कि किसी चमत्कार के लिए बादलों की कोई गुंजाइश नहीं बची। हकीकत यह है कि सुपर 8 में प्रवेश करते ही श्रीलंका का जहाज गलत मौसम में फंस गया। लीग चरण की चमकदार उड़ान अब इतिहास बन चुकी है और वर्तमान में हालात ऐसे हैं जैसे ईंधन सीमित हो, रनवे दूर हो और समय हाथ से फिसल रहा हो। लगातार 2 हार ने न सिर्फ अंक छीने बल्कि शुद्ध रण गति को भी नीचे धकेल दिया, जो सेमीफाइनल की दौड़ में बड़ा सहारा बन सकती थी। अब अंक तालिका के नक्शे पर श्रीलंका सबसे नीचे दिखाई दे रही है और ऊपर की टीमों के बीच जगह बनाना गणितीय रूप से असंभव हो चुका है। साफ शब्दों में कहें तो यह विश्व कप की उड़ान श्रीलंका के लिए यहीं आकर रुक गई है। सेमीफाइनल का हवाई अड्डा अब उनकी पहुंच से बाहर है और बाकी बचा मुकाबला सिर्फ औपचारिक विदाई उड़ान जैसा है। इस बार श्रीलंका का जहाज सुपर 8 के बादल पार नहीं कर पाया और सेमीफाइनल की मंजिल इस बार अधूरी ही रह गई। वही ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर सलमान अली आगा की कप्तानी वाली पाकिस्तान टीम मौजूद है और इस समय उनकी हालत ऐसी है जैसे कोई भारी भरकम हाथी चमकते मैदान से फिसलकर सीधे कीचड़ भरे दलदल में जा धंसा हो। लीग चरण में यह टीम किसी तरह फिसलते संभलते 3 जीत की लकड़ी पकड़कर उस दलदल के किनारे से निकल आई थी और सुपर 8 की जमीन पर कदम रख दिया था। तब लगा था कि अब रास्ता साफ है, आगे बस ठोस जमीन है और मंजिल दूर नहीं। लेकिन जैसे ही सुपर 8 का असली दलदल शुरू हुआ, कहानी पलट गई। पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड से भिड़ंत होनी थी, पर आसमान ने ऐसा पानी बरसाया कि पूरा मैदान कीचड़ का तालाब बन गया। मुकाबला धुल गया और पाकिस्तान को आधा सहारा मिला, 1 अंक। सुनने में छोटा सहारा, लेकिन दलदल में फंसे मुसाफिर के लिए वह भी तिनके जैसा था। मगर असली फिसलन दूसरे मुकाबले में आई, जब इंग्लैंड के खिलाफ 2 विकेट से हार ने पाकिस्तान को और अंदर धंसा दिया। जीत की उम्मीद लेकर उतरी टीम आखिरी पलों में लड़खड़ा गई और जो 2 अंक चाहिए थे वह हाथ से ऐसे फिसले जैसे कीचड़ में पैर का जूता। अब अंक तालिका की जमीन पर नजर डालिए। 2 मुकाबले खेले, 1 रद्द, 1 हार, कुल मिलाकर सिर्फ 1 अंक और शुद्ध रण गति भी 0 से नीचे, यानी दलदल कमर तक आ चुका है। ऊपर खड़ी टीमें सूखी जमीन पर हैं और पाकिस्तान आधा धंसा हुआ है। अब बचा है सिर्फ एक आखिरी मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ। यह मुकाबला उनके लिए रस्सी की तरह है, इसे कसकर पकड़ लिया तो 2 और अंक जुड़ जाएंगे और कुल अंक 3 हो जाएंगे। लेकिन क्या 3 अंक से सेमीफाइनल का दरवाजा खुलेगा? सीधा जवाब है नहीं, दरवाजा आधा भी नहीं खुलेगा। उन्हें न सिर्फ यह आखिरी मुकाबला हर हाल में जीतना होगा, बल्कि दुआ करनी होगी कि उनके ग्रुप की दूसरी टीमें अपने मुकाबले हारें, खासकर वे टीमें जिनके पास पहले से 2 या उससे ज्यादा अंक हैं। साथ ही जीत भी ऐसी होनी चाहिए कि शुद्ध रणगति ऊपर उठे, क्योंकि अब भी यह नीचे कीचड़ में अटकी हुई है। अगर बाकी मुकाबलों के नतीजे उनके हक में नहीं आए तो 3 अंक भी बेकार हो जाएंगे। यानी पाकिस्तान की कहानी अब सिर्फ अपने बल्ले और गेंद तक सीमित नहीं है, अब उन्हें दूसरों की ठोकरों का भी इंतजार करना पड़ेगा। यह ऐसा दलदल है जहां से निकलने के लिए सिर्फ अपनी ताकत काफी नहीं, किस्मत की रस्सी भी चाहिए। एक गलत कदम और पूरी तरह ढंसने का खतरा, एक सही वार
और शायद किनारा दिख जाए। मगर सच यही है कि राह बेहद कठिन है। सेमीफाइनल की ठोस जमीन तक पहुंचने के लिए उन्हें आखिरी मुकाबला जीतना ही होगा। यह अनिवार्य है, इसमें कोई विकल्प नहीं। उसके बाद निगाहें दूसरी टीमों के नतीजों पर टिकेंगी। कई शर्तें, कई जोड़ घटाव और ढेर सारी प्रार्थनाएं, तभी जाकर पाकिस्तान उस दलदल से बाहर निकल सकता है। वरना यह विश्व कप उनके लिए उसी कीचड़ में खत्म हो जाएगा जहां कदम तो बढ़े थे, लेकिन जमीन कभी मजबूत मिली ही नहीं। वही ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर मिचेल सेंटनर की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड की टीम मौजूद है। और इस समय उनकी कहानी ऐसी है जैसे कोई योद्धा आग के घेरे के बीच खड़ा हो। चारों तरफ लपटें, ऊपर धुआं, नीचे तपती जमीन और सामने सेमीफाइनल की ओर जाता एक संकरा अग्निपथ। लीग चरण में इस टीम ने 3 जीत की चिंगारी से ऐसी मशाल जलाई थी कि सुपर 8 का दरवाजा खुद खुल गया। तब लगा था कि यह ज्वाला सीधे खिताब तक धधकती जाएगी, लेकिन सुपर 8 में कदम रखते ही पहली ही परीक्षा में आसमान से पानी बरसा और पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला धुल गया। आग भड़कने से पहले ही भीग गई। न जीत मिली न हार, बस एक अंक की हल्की सी चिंगारी हाथ लगी। इसके बाद न्यूजीलैंड ने श्रीलंका के खिलाफ ऐसा धधकता प्रदर्शन किया कि 61 रनों की जीत ने पूरे मैदान को तपिश से भर दिया। लगा कि अब यह लौ स्थिर हो गई है, अब यह टीम आग बनकर सबको राख कर देगी। लेकिन कहानी में मोड़ यहीं आया। तीसरे मुकाबले में इंग्लैंड ने पानी नहीं, सीधी आंधी चला दी। हार मिली, और वह भी ऐसी कि जलती हुई उम्मीदों पर राख जमने लगी। अब जरा अंक तालिका की भट्टी में झांकिए। 3 मुकाबले पूरे, 1 जीत, 1 हार, 1 रद्द, कुल 3 अंक हाथ में। शुद्ध रणगति हल्की सी सकारात्मक चिंगारी की तरह है, लेकिन इतनी प्रचंड नहीं कि अकेले रास्ता साफ कर दे। सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूजीलैंड का सुपर 8 का सफर अब पूरा हो चुका है। उनके पास कोई मुकाबला शेष नहीं है, यानी अब वे खुद अपनी आग में और ईंधन नहीं डाल सकते। सेमीफाइनल की लौ जलाए रखने के लिए उन्हें दूसरों की चिंगारियों पर निर्भर रहना होगा। अगर ऊपर की टीम अपने शेष मुकाबलों में जीत जाती है और 4 या उससे अधिक अंक बटोर लेती है, तो न्यूजीलैंड की 3 अंकों वाली मशाल धीमी पड़ जाएगी। लेकिन अगर प्रतिस्पर्धी टीमें फिसलती हैं, हारती हैं और अंक तालिका में 3 या उससे कम पर अटकती हैं, तब शुद्ध रणगति की हल्की सी लौ न्यूजीलैंड को आगे धकेल सकती है। साफ शब्दों में कहें तो अब यह टीम अग्नि परीक्षा के उस चरण में है जहां तलवार उनके हाथ में नहीं बल्कि किस्मत की हवा में है। उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है, 3 अंक जुटा लिए, मुकाबले खेल लिए। अब बाकी टीमों के परिणाम तय करेंगे कि उनकी आग धधकती रहेगी या बुझ जाएगी। सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए उन्हें प्रार्थना करनी होगी कि कोई प्रतिद्वंद्वी 4 अंक की ऊंचाई न छू ले, और यदि कोई टीम 3 अंकों पर अटकती है तो शुद्ध रणगति की तुलना में न्यूजीलैंड आगे रहे। यह इंतजार की आग है, धीमी, सुलगती हुई, बेचैन कर देने वाली। एक चिंगारी इधर उधर हुई तो पूरा परिदृश्य बदल सकता है। इस समय न्यूजीलैंड धधकते हुए दूसरे स्थान पर खड़ा है, लेकिन यह स्थान पत्थर पर लिखा नहीं है। अगर हालात अनुकूल रहे तो यही आग उन्हें सेमीफाइनल की मशाल थमा देगी, और अगर हवा विपरीत चली तो यही लौ धीरे धीरे धुएं में बदल जाएगी। वहीं ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल में अब अगर सबसे ऊपर जमे उस विराट शिकारी की बात करें तो शिखर यानी कि नंबर 1 पर हैरी ब्रूक की कप्तानी वाली इंग्लैंड की टीम कुंडली मारकर बैठी है, ऐसे जैसे घने जंगल का विशाल अजगर किसी ऊंचे पत्थर पर लिपटा हो और नीचे गुजरने वाली हर शिकार पर पैनी नजर रखे। लीग चरण में इस अजगर ने 4 में से 3 शिकार निगलकर अपनी ताकत का संकेत दे दिया था और सुपर 8 के वन में प्रवेश कर लिया था। पर असली डर तो तब शुरू हुआ जब सुपर 8 में इसकी चाल और भी खामोश और वार और भी घातक हो गए। पहले मुकाबले में श्रीलंका को 51 रनों से इस तरह जकड़ा कि सांस लेने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। लगा जैसे अजगर ने अपने पहले शिकार को लपेटकर पूरा दम घोंट दिया हो। फिर पाकिस्तान सामने आया। मुकाबला कांटे का था, पर अंत में 2 विकेट से जीत हासिल कर इंग्लैंड ने साबित कर दिया कि यह अजगर सिर्फ बल से नहीं, धैर्य और समय से भी वार करता है। और जब तीसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड की बारी आई, तब तो जैसे इसने जीत की हैट्रिक पूरी कर जंगल में अपना वर्चस्व घोषित कर दिया। तीनों मुकाबले जीते, तीनों पर कब्जा और अंक तालिका के शिखर पर अडिग स्थान। अब अंक तालिका की जमीन पर नजर डालिए। सुपर 8 के तीनों मुकाबले खेले, तीनों में विजय, कुल 6 अंक जेब में और शुद्ध रणगति भी मजबूत, मानो अजगर का शरीर सिर्फ लंबा ही नहीं, भारी और प्रभावशाली भी हो। यहां कोई गणित का जाल नहीं, कोई दुआओं की जरूरत नहीं, कोई दूसरों के परिणामों पर निर्भरता नहीं। 3 में से 3 जीतकर इंग्लैंड ने वह कर दिखाया है जो हर टीम का सपना होता है, सेमीफाइनल का द्वार अपने बल पर खोल देना। अब उनके पास सुपर 8 में कोई मुकाबला शेष नहीं,
क्योंकि काम पूरा हो चुका है। अंक इतने कि कोई नीचे वाली टीम सीधे उन्हें पीछे नहीं छोड़ सकती। अगर कोई और टीम 4 अंक तक पहुंचती भी है तब भी 6 अंकों की ऊंचाई इंग्लैंड को सुरक्षित रखती है। यही कारण है कि इस समय अंक तालिका के जंगल में इंग्लैंड शीर्ष पर लिपटा हुआ है और बाकी टीमें नीचे सरकती नजर आती हैं। मजेदार बात यह है कि लीग चरण में जो टीम बस मजबूत लग रही थी वही सुपर 8 में रौद्र रूप में दिखाई दी। पहले शिकार को कसकर पकड़ा, दूसरे को धैर्य से दबाया, तीसरे को पूरी ताकत से लपेटा और अब 6 अंकों के साथ शिखर पर स्थिर है। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए उन्हें किसी शेष मुकाबले में जीत की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जीत का कोटा पूरा हो चुका है। अब वे आराम से देख सकते हैं कि नीचे की टीमें आपस में कैसे उलझती हैं, कैसे अंक जोड़ती घटाती हैं और कैसे शुद्ध रणगति के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश करती हैं। लेकिन सच यही है कि इस समय ग्रुप बी के जंगल में सबसे ताकतवर, सबसे स्थिर और सबसे आत्मविश्वासी प्राणी इंग्लैंड ही है। अजगर की तरह शांत पर भीतर से बेहद घातक, 3 में 3 जीत, 6 अंक और सेमीफाइनल का टिकट पक्का। बाकी टीमें अभी भी रास्ता खोज रही हैं, पर इंग्लैंड ने तो मंजिल पर अपना नाम पहले ही पत्थर पर उकेर दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं ग्रुप 1 की लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल पर, जहां भारत, वेस्टइंडीज, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका की टीमें सेमीफाइनल की जंग में डटी हुई हैं। तो दोस्तों, ग्रुप 1 की अंक तालिका में सबसे नीचे चौथे पायदान पर सिकंदर रजा की कप्तानी वाली जिम्बाब्वे टीम खड़ी है और इस समय उनकी हालत ऐसी है जैसे कोई बुलेट ट्रेन बड़े सपनों के साथ स्टेशन से निकली हो। शुरुआती सफर में रफ्तार भी पकड़ी हो, यात्रियों ने तालियां भी बजाई हों, लेकिन सुपर 8 की पटरी पर आते ही इंजन की ताकत जवाब दे गई हो। लीग चरण में जिम्बाब्वे ने जिस तरह बड़ी बड़ी टीमों को पीछे छोड़ते हुए 3 जीत दर्ज की थीं, वह किसी तेज रफ्तार गाड़ी से कम नहीं था। सबको लगा यह ट्रेन सीधे सेमीफाइनल जंक्शन पर रुकेगी, लेकिन जैसे ही सुपर 8 की नई पटरी शुरू हुई, पहले ही मुकाबले में वेस्टइंडीज ने 107 रनों की भारी हार थमाकर जिम्बाब्वे की रफ्तार पर ऐसा ब्रेक लगाया कि डिब्बे हिल गए। लगा कि चलो इंजन थोड़ा डगमगाया है, अगले स्टेशन तक संभल जाएगा। पर दूसरे मुकाबले में भारत ने 72 रनों से हराकर इस ट्रेन की बची खुची रफ्तार भी छीन ली। लगातार 2 हार ने जिम्बाब्वे की बुलेट ट्रेन को ऐसी धीमी कर दिया कि अब वह सुपर 8 की पटरियों पर पीछे छूट चुकी है। अब अंक तालिका की पटरी पर नजर डालिए। सुपर 8 के 2 मुकाबले खेले, दोनों में हार, कुल 0 अंक और शुद्ध रणगति भी 0 से काफी नीचे, मानो इंजन में धुआं भर गया हो। तीसरा और आखिरी मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ 1 मार्च को है, जो इस ट्रेन का अंतिम पड़ाव जैसा है। मान लीजिए जिम्बाब्वे यह मुकाबला जीत भी लेती है तो उसके खाते में केवल 2 अंक जुड़ेंगे, लेकिन सेमीफाइनल की ट्रेन पकड़ने के लिए कम से कम 4 अंक की जरूरत है और ऊपर की टीमें पहले ही 2 या उससे अधिक जीत दर्ज कर चुकी हैं। यानी गणित साफ कहता है कि जिम्बाब्वे की गाड़ी अब चाहे अंतिम स्टेशन तक पूरी रफ्तार से क्यों न दौड़े, सेमीफाइनल का प्लेटफॉर्म उसके लिए बंद हो चुका है। दूसरों के परिणाम भी अब कोई चमत्कार नहीं कर सकते, क्योंकि अंक इतने नहीं बन सकते कि वह शीर्ष 2 में जगह बना सके। सच कहें तो जिम्बाब्वे की कहानी एक ऐसी बुलेट ट्रेन की है जिसने शुरुआत शानदार की, लेकिन निर्णायक चरण में पटरी बदलते ही संतुलन खो दिया। लीग चरण की तेज रफ्तार अब सिर्फ याद बन चुकी है। सुपर 8 की 2 भारी हार ने न सिर्फ अंक छीने बल्कि शुद्ध रणगति को भी गहरी खाई में धकेल दिया। अब चाहे आखिरी मुकाबले में जीत मिले या हार, सेमीफाइनल का सफर यहीं समाप्त है। इस समय अंक तालिका में जिम्बाब्वे सबसे नीचे है, 0 अंक के साथ, और यह स्थिति बदलने की कोई वास्तविक संभावना नहीं बची। बुलेट ट्रेन का इंजन अभी चल रहा है, पर मंजिल बदल चुकी है। सेमीफाइनल का स्टेशन अब दूर नहीं बल्कि पूरी तरह छूट चुका है। जिम्बाब्वे की टीम इस बार सुपर 8 की पटरी पार नहीं कर पाई और सेमीफाइनल की दौड़ से वह 100% बाहर हो चुकी है। वहीं ग्रुप 1 की अंक तालिका में तीसरे पायदान पर सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम डटी हुई है और इस समय हालात ऐसे हैं जैसे कोई अनुभवी पहलवान अखाड़े के बीच खड़ा हो। शरीर पर मिट्टी, माथे पर पसीना, आंखों में आग और सामने निर्णायक दंगल। लीग चरण में इस पहलवान ने 4 प्रतिद्वंद्वियों को चित्त कर दिया था। 4 मुकाबले, 4 जीत और सुपर 8 के अखाड़े में एंट्री ऐसे हुई जैसे भीड़ वाह वाह कर उठी हो। तब लगा था कि यह दंगल एक तरफा होगा, भारत सबको पटकनी देता हुआ सीधे सेमीफाइनल की चौखट पार कर जाएगा। लेकिन सुपर 8 का अखाड़ा अलग निकला। पहले ही मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने ऐसा दांव लगाया
कि भारत 76 रनों से हार गया, जैसे कोई ताकतवर पहलवान अचानक कंधे के बल पटक दिया गया हो। वह हार सिर्फ अंक नहीं ले गई, उसने चेतावनी भी दी कि यहाँ हर दांव सोचना पड़ेगा, मगर असली पहलवान वही होता है जो गिरकर उठे, और भारत ने यही किया। दूसरे मुकाबले में जिम्बाब्वे को 72 रनों से हराकर ऐसी वापसी की कि लगा मिट्टी झाड़कर फिर से पकड़ मजबूत कर ली हो। अब जरा अंक तालिका के अखाड़े में नजर डालिए। सुपर 8 के 2 मुकाबले खेले, 1 जीत 1 हार, कुल 2 अंक। शुद्ध रणगति सकारात्मक है, यानी दांव अभी संतुलित है, पकड़ ढीली नहीं पड़ी। लेकिन असली कुश्ती अभी बाकी है। एक आखिरी मुकाबला वेस्टइंडीज के खिलाफ 1 मार्च को खेला जाना है, और यही मुकाबला तय करेगा कि भारत सेमीफाइनल के मंच पर चढ़ेगा या अखाड़े से बाहर बैठेगा। गणित बिल्कुल साफ है, अगर भारत यह मुकाबला जीत लेता है तो उसके कुल अंक 4 हो जाएंगे, और 4 अंकों के साथ वह सेमीफाइनल की जगह लगभग सुनिश्चित कर लेगा। उस स्थिति में दूसरे परिणामों की ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर इस आखिरी दंगल में हार मिली तो 2 अंकों पर ही रुकना पड़ेगा, और फिर बाकी टीमों के अंक भारत से आगे निकल जाएंगे। तब शुद्ध रणगति भी मदद नहीं कर पाएगी, क्योंकि अंक ही कम रह जाएंगे। यानी यह स्थिति ऐसी है जैसे पहलवान बराबरी की पकड़ में फंसा हो, एक आखिरी दांव, एक आखिरी जोर, और उसी में जीत हार का फैसला। अभी भारत तीसरे स्थान पर है 2 अंकों के साथ, लेकिन स्थिति बदलने में एक मुकाबला ही काफी है। जीत मिली तो तालिका में छलांग लगाकर ऊपर पहुंच जाएगा, हार मिली तो नीचे फिसल जाएगा। ये कोई लंबा सफर नहीं, बस एक निर्णायक कुश्ती है। लीग चरण की 4 जीत अब इतिहास हैं, सुपर 8 की 1 हार और 1 जीत वर्तमान है, और भविष्य उस एक मुकाबले पर टिका है। भारतीय टीम के सामने साफ संदेश है, अखाड़े में उतरना है तो पूरी ताकत से, क्योंकि यहां आधी कोशिश से काम नहीं चलेगा। ये आखिरी दांव ही तय करेगा कि भारत सेमीफाइनल के अखाड़े में कदम रखेगा या दर्शक बनकर देखेगा। वहीं ग्रुप 1 की अंक तालिका में दूसरे पायदान पर शाई होप की कप्तानी वाली वेस्टइंडीज की टीम ऐसी खड़ी है जैसे गर्मियों के मेले में सबसे ज्यादा बिकने वाला ठंडा शरबत, रंग भी गाढ़ा, स्वाद भी दमदार, और ऊपर से बर्फ की ठंडक अलग। लीग चरण में इस टीम ने 4 मुकाबले जीतकर ऐसा मीठा स्वाद घोला कि हर विरोधी का कड़वापन गायब हो गया। 4 जीत, पूरे 8 अंक लेकर सुपर 8 में एंट्री, मानो बड़े भगोने में तैयार किया गया खास शरबत अब खास मेहमानों को परोसा जाने वाला हो। सुपर 8 में पहुंचते ही पहले ही मुकाबले में जिम्बाब्वे को हराकर वेस्टइंडीज ने जीत का गिलास भरकर सबको थमा दिया। शुरुआत इतनी मीठी कि लगा यह सिलसिला लंबा चलेगा, लेकिन दूसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने ऐसा नींबू निचोड़ा कि 9 विकेट की हार ने पूरे स्वाद का संतुलन बिगाड़ दिया। अचानक मिठास में खटास घुल गई और टीम को समझ आया कि यह दौर साधारण नहीं है। अब अंक तालिका के गिलास में झांकिए। सुपर 8 के 2 मुकाबले खेले, 1 जीत 1 हार, कुल 2 अंक। शुद्ध रणगति भारत से बेहतर है, इसलिए तालिका में वेस्टइंडीज भारत से थोड़ा ऊपर खड़ी है। जैसे 2 गिलासों में एक ही मात्रा का शरबत हो, लेकिन एक में चीनी जरा ज्यादा घुली हो। असली बात यह है कि अब बचा है सिर्फ एक आखिरी मुकाबला, और वह भी भारत के खिलाफ 1 मार्च को। यही वह मुकाबला है जिसमें यह तय होगा कि किसका शरबत सेमीफाइनल की मेज तक पहुंचेगा और किसका गिलास यहीं खाली रह जाएगा। गणित बहुत सीधा है, अगर वेस्टइंडीज यह मुकाबला जीत लेती है तो उसके कुल अंक 4 हो जाएंगे, और 4 अंकों के साथ वह सेमीफाइनल की राह पर मजबूत कदम रख देगी। उस स्थिति में किसी और के परिणाम की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 4 अंक उन्हें ऊपर पहुंचाने के लिए काफी होंगे। लेकिन अगर इस निर्णायक मुकाबले में हार मिली तो वे 2 अंकों पर ही अटक जाएंगे, और तब भारत या अन्य टीम उनसे आगे निकल जाएगी। उस हालत में बेहतर शुद्ध रणगति भी काम नहीं आएगी, क्योंकि अंक कम पड़ जाएंगे। यानी यह मुकाबला ऐसा है जैसे 2 बड़े मटकों का शरबत आमने सामने रखा हो और सिर्फ एक को मेले के मंच तक पहुंचना हो। दोनों के पास अभी 2-2 अंक हैं। दोनों के सामने एक गिलास भरने का मौका है। जो टीम इस आखिरी घूंट को जीत में बदल देगी वही सेमीफाइनल की दावत में शामिल होगी। हारने वाली टीम के लिए मिठास का यह सफर यहीं खत्म हो जाएगा। वेस्टइंडीज ने लीग चरण में जो लगातार 4 जीत का मीठा स्वाद बनाया था वह अभी भी उनकी ताकत है, लेकिन सुपर 8 की यह आखिरी परीक्षा तय करेगी कि वह स्वाद कायम रहता है या फीका पड़ जाता है। इस समय वेस्टइंडीज अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है, 2 अंक के साथ बेहतर शुद्ध रणगति के सहारे भारत से आगे। लेकिन असली फैसला अब 1 मार्च को होगा। करो या मरो कि यह भिड़ंत तय करेगी कि शरबत का कौन सा गिलास सेमीफाइनल की मेज पर सजाया जाएगा और किसका स्वाद अधूरा रह जाएगा। वहीं दोस्तों, ग्रुप 1 की अंक तालिका के शिखर पर इस समय एडेन मार्कराम की कप्तानी वाली साउथ अफ्रीका की टीम
ऐसे गरज रही है जैसे समंदर से उठता हुआ कोई भीषण तूफान जो रास्ते में आने वाली हर चीज को उखाड़ फेंकने की ताकत रखता हो। लीग चरण में इस टीम ने चारों मुकाबले जीतकर ऐसी हवाएं चलाईं कि बाकी टीमें संभलने का मौका ही नहीं पा सकीं। 4 जीत, पूरे आत्मविश्वास के साथ सुपर 8 में प्रवेश, मानो समुद्र के बीच बनता चक्रवात अब जमीन की ओर बढ़ रहा हो। और जैसे ही सुपर 8 की धरती पर इस तूफान ने कदम रखा, उसकी रफ्तार और तेज हो गई। पहले ही मुकाबले में भारत जैसी मजबूत टीम को 77 रनों से हराकर साउथ अफ्रीका ने साफ कर दिया कि यह साधारण आंधी नहीं बल्कि सब कुछ उड़ा देने वाला बवंडर है। उसके बाद वेस्टइंडीज सामने आई, लेकिन वहां भी 9 विकेट से ऐसी जीत दर्ज की कि लगा जैसे तेज हवाओं ने मजबूत पेड़ों को भी जड़ से हिला दिया हो। अब अंक तालिका के आकाश में नजर डालिए। सुपर 8 के 2 मुकाबले खेले, दोनों में जीत, कुल 4 अंक। शुद्ध रणगति भी सकारात्मक और मजबूत, जैसे तूफान के साथ चलती प्रचंड हवाएं। यानी साउथ अफ्रीका न सिर्फ अंकों में आगे है बल्कि प्रदर्शन में भी सबसे ऊपर खड़ी है। अभी उनका एक मुकाबला बाकी है जो 1 मार्च को जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला जाएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह मुकाबला उनके लिए करो या मरो की स्थिति नहीं है। अगर वे जीतते हैं तो 6 अंकों के साथ शीर्ष पर और मजबूत हो जाएंगे, और अगर किसी कारणवश हार भी जाते हैं तब भी उनके 4 अंक उन्हें सेमीफाइनल की दहलीज पर सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि बाकी टीमें अभी 2-2 अंकों पर संघर्ष कर रही हैं और आपस में भिड़ने वाली हैं। गणित साफ कहता है कि 4 अंकों के साथ और बेहतर शुद्ध रणगति के दम पर साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल की जगह लगभग सुनिश्चित कर ली है। यह कहानी किसी साधारण जीत की नहीं बल्कि निरंतर बहती उस प्रचंड आंधी की है जिसने लीग चरण से लेकर सुपर 8 तक अपनी रफ्तार कायम रखी। पहले भारत को झकझोरा, फिर वेस्टइंडीज को उखाड़ा और अब अंक तालिका के शीर्ष पर डेरा डालकर बैठी है। बाकी टीमें अभी भी जोड़ घटाव में उलझी हैं, दुआएं कर रही हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका का तूफान अपने रास्ते पर अडिग है। उनके पास 4 अंक हैं, सकारात्मक शुद्ध रणगति है और एक मुकाबला अभी बाकी है जिसे वे आराम से खेल सकते हैं। सेमीफाइनल की राह उनके लिए अब खुल चुकी है। यह टीम इस मौसम में सिर्फ हिस्सा लेने नहीं आई बल्कि पूरी प्रतियोगिता पर अपना कब्जा जमाने के इरादे से उतरी है। अंक तालिका के आसमान में इस समय सबसे घना, सबसे शक्तिशाली और सबसे खतरनाक बादल अगर कोई है तो वह साउथ अफ्रीका का ही है, और यह तूफान अभी थमने वाला नहीं दिख रहा। तो दोस्तों, शुक्रवार को खेले गए इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के सुपर 8 राउंड के 9वें मुकाबले के बाद अंक तालिका का पूरा गणित बदलता हुआ नजर आया। इस मुकाबले के खत्म होते ही तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। अब स्थिति यह है कि इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीमों ने शानदार प्रदर्शन के दम पर सेमीफाइनल में अपनी जगह पूरी तरह पक्की कर ली है। दोनों टीमों ने लगातार जीत हासिल करते हुए अंक तालिका में मजबूत पकड़ बना ली है। वहीं दूसरी ओर भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और वेस्टइंडीज की टीमें अब भी सेमीफाइनल की दौड़ में बनी हुई हैं और उनके लिए आगे का हर मुकाबला बेहद अहम साबित होने वाला है। जरा सी चूक उनके सपनों को तोड़ सकती है, जबकि एक बड़ी जीत उन्हें अंतिम 4 में पहुंचा सकती है। दूसरी तरफ श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें इस प्रतियोगिता से लगभग बाहर हो चुकी हैं और सेमीफाइनल की रेस से उनका सफर समाप्त हो गया है। अब सवाल यह है कि आखिर इस साल सेमीफाइनल में पहुंचने वाली बाकी 2 टीमें कौन सी होंगी? क्या भारत वापसी करेगा या न्यूजीलैंड बाजी मारेगा? क्या पाकिस्तान कोई चमत्कार करेगा या वेस्टइंडीज उलटफेर करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, कौन सी 2 टीमें फाइनल मुकाबला खेलेंगी और कौन सी टीम विश्व कप 2026 का खिताब अपने नाम करेगी? दोस्तों, आप अपनी राय जरूर बताइए।